लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। अब तक के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर होती दिख रही है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं, उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आने लगे हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो फिर भाजपा की यह हैट्रिक जीत होगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाए तब तक तो कुछ भी कहना मुश्किल है। माना जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोई अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस 11, उद्धव की शिवसेना 11 और शरद पवार की एनसीपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। मोदी फैक्टर 2024 में गायब है। इसीलिए जहां बिहार में अनुमान के मुताबिक एनडीए को नुकसान हो रहा है, तो यूपी ने सारे एग्जिट पोल की ऐसी तैसी कर दी है। 80 में 80 और 400 पार के नारे की हवा यूपी ने निकाल दी है। किसी ने सोचा नहीं था कि अखिलेश यादव इस कदर कांटे की टक्कर देंगे, वो भी तब जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। मतलब लोकल फैक्टर ने काम किया। लोकल फैक्टर बिहार से ज्यादा प्रबल यूपी में साबित हो रहा है, और ये पहले चरण से साफ है। बल्कि 7 चरणों में चुनाव कराना भी बीजेपी के लिए भारी पड़ा। पहले चरण में जब जाटलैंड ने वोट डाला तभी राजपूतों की नाराजगी सामने आई। फिर धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों में अखिलेश ने सेंध लगा दी, जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में भी शानदार नहीं था। यहां तक कि योगी फैक्टर भी काम नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं अग्निवीर भी मुद्दा रहा होगा। अब की बार 400 पार से बीजेपी के दलित वोटर्स में नकारात्मक असर हुआ। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने एक बार फिर गच्चा दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।